कहानी समझ का उजाला। एक बाप की बदलती दुनिया। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। नाम था रशीद। वह मेहनती था पर हमेशा गुस्से में रहता था। उसके 3 बच्चे थे जो उससे डरते थे। वे कुछ भी करते रशीद उन्हें डांट देता। तुम कुछ नहीं जानते, सब मैं जानता हूं। वह सोचता था कि वह सबसे होशियार है और बाकी सब गलत हैं, यहां तक कि अपनी बीवी आसमा की बातें भी नहीं सुनता था। आसमा बहुत सब्र वाली और नेक औरत थी। वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के अब्बू के दिल को नरम कर दे, उन्हें समझ दे कि प्यार और सुकून गुस्से से बड़ा होता है। एक दिन रशीद का छोटा बेटा डरते डरते उसके पास आया और बोला, अब्बू, अगर आप नाराज ना हो तो कुछ कहूं। जब आप चिल्लाते हैं तो हमें लगता है कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। यह बात रशीद के दिल में तीर की तरह लगी। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसके अपने ही बच्चों के दिल तोड़ रहा है। रात को उसने आसमा को देखा। वह चुपचाप नमाज पढ़ रही थी, आंखों में आंसू थे। रशीद की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, आसमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और बच्चों को दर्द दिया, अब मैं बदलना चाहता हूं। आसमा मुस्कुराई और बोली, अल्लाह हमेशा उस दिल को रोशन करता है जो सच में तौबा करता है। उस दिन के बाद रशीद ने चिल्लाना छोड़ दिया। वह बच्चों से प्यार से बात करने लगा और घर में बरकत आने लगी। धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांति में बदल गया और उसके घर में पहली बार सुकून और मुस्कान लौट आई। दूसरा हिस्सा, मोहब्बत की जीत। अब रशीद हर सुबह नमाज के बाद यही दुआ करता, ए मेरे रब, मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत बना दे और मुझे इतना सब्र दे कि मैं उन्हें प्यार से समझा सकूं। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब जब बच्चे कोई गलती करते तो रशीद गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं बेटा, गलती से सीखना ही अक्लमंदी है। बच्चे हैरान थे। उनके अब्बू अब पहले जैसे सख्त नहीं रहे। एक दिन उनका बड़ा बेटा बोला, अब्बू, अब आप हमसे नाराज नहीं होते तो हमें घर में सुकून महसूस होता है। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने तीनों बच्चों को गले लगाया और बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत वक्त तुम्हें समझे बिना गुजार दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे डर नहीं बल्कि मुझसे अपने दिल की बात करो। आसमा यह सब देखकर मुस्कुरा उठी। घर में अब हंसी गूंजती थी। बच्चों की बातें, मां की दुआएं और अब्बू का सुकून भरा चेहरा। रशीद अब गांव के लोगों को भी समझाने लगा कि गुस्से से नहीं, मोहब्बत और सब्र से ही घर चलता है। लोग उससे सीखने आने लगे और कहते, भाई रशीद, तुम सच में अब बदल गए हो। वह जवाब देता, मुझे मेरी बीवी और बच्चों ने सिखाया कि सच्ची अकल दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें प्यार से ऊपर उठाने में है। तीसरा हिस्सा, कुर्बानी का सच्चा मतलब। कुछ महीने बीत गए। अब रशीद का घर पहले जैसा नहीं था। वहां हर सुबह हंसी, दुआ और सुकून की खुशबू होती थी। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे और आसमा का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। रशीद के पास इतने पैसे नहीं थे कि तीनों बच्चों की फीस एक साथ दे सके। वह बहुत सोच में पड़ गया। दिल में बेचैनी थी पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। रात को उसने आसमा से कहा, आसमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तीनों की फीस भर सकूं, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई न छोड़े। आसमा बोली, अल्लाह सब देख रहा है, वो रास्ता जरूर निकालेगा। अगले दिन रशीद ने अपना पुराना रेडियो और घड़ी जो उसके अब्बू की याद में थी बेच दी। वो चीजें उसके दिल के बहुत करीब थीं, लेकिन उसने बच्चों की मुस्कुराहट के लिए बिना सोचे बेच दी। जब बच्चों को पता चला, वे दौड़कर आए और बोले, अब्बू, आपने हमारे लिए अपनी यादें बेच दी। रशीद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हारा भविष्य बनता है तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। बच्चे गले लग गए। आसमा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, फख्र और मोहब्बत के थे। उस दिन से गांव वाले रशीद को रशीद साहब, समझदार अब्बू कहने लगे, क्योंकि अब वो वही आदमी नहीं रहा जो पहले चिल्लाता था। वो अब प्यार, सब्र और कुर्बानी की मिसाल बन चुका था। कहानी की सीख, सच्चा बाप वही होता है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने गुस्से
अहंकार और आराम की कुर्बानी दे सके। अल्लाह ऐसे दिलों को रोशन करता है जो दूसरों के लिए झुकना जानते हैं। गुस्से से नहीं, मोहब्बत से ही घर बनते हैं। दूसरों के लिए